जिसके बाद डॉयर शंकरन नायर पे एक मानहानि का केस फाइल कर देता है, वो भी लंदन के किंग्स कोर्ट में। अब क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट नायर को समन करती है इस केस की सुनवाई के लिए, नायर को पहले ही दिन इस केस के फैसले का पता था। जो भी जूरी मेंबर्स इस केस की सुनवाई के लिए लगाए थे, जो इस चीज पे फैसला देने वाले थे, वो सबके सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही लोग थे। लेकिन फिर भी नायर हार नहीं मानते हैं और अपना केस लड़ते हैं। तकरीबन 5 हफ्तों तक चले इस केस में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है डॉयर के द्वारा की गई एट्रोसिटीज को सही ठहराती है और इसका जो फैसला होता है पूरी तरह से डॉयर के हक में ही आता है। जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट फैसला सुनाते हुए शंकरन नायर को कहती है कि या तो वो डॉयर से माफी मांगे या फिर एक बहुत बड़ा अमाउंट एज अ पेनल्टी पे करे। नायर झुकने से साफ मना कर देते और जो भी पेनल्टी उनके ऊपर लगाई जाती है वो पूरी की पूरी ब्रिटिश सरकार को वो पे कर देते हैं। नायर इस पूरे केस को अपनी एक मॉरल जीत बताते हैं, क्योंकि 5 हफ्तों तक चले इस केस की वजह से अब पूरी दुनिया जानती थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीय लोगों पे किस तरह से अत्याचार कर रही है। और उस दिन जलियांवाला बाग में जो कुछ भी हुआ वो डॉयर की गलती थी, उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। कहा जाता है कि जो 12 जूरी मेंबर्स थे उनमें से सिर्फ 11 लोगों का फैसला ही डॉयर के हक में होता है और एक इंसान उसके अगेंस्ट बोलता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये भी ऑप्शन नायर को देती है कि अगर वो चाहे तो हाई कोर्ट में इस चीज की अपील कर सकते हैं, लेकिन शंकरन नायर को पूरी तरह से पता होता है आगे जाके अपील करने के बाद इस कोर्ट का फैसला क्या होने वाला है। जिसके बाद शंकरन नायर कहते हैं कि 12 व्हाइट लोग मेरे देश का भविष्य तय नहीं कर सकते हैं।